हम स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का कि जिस तरीके से उन्होंने 5 तारीख को अनाउंस किया है और 8 तारीख को मतगणना होगी और दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से एक तरह से हाथ जोड़ के अनुरोध किया है कि प्रचार का स्तर इतना न गिराएं और जो भी मतदान अधिकारी हैं उनको अपना काम करने दें। जो भी सही बात है कि निश्चित रूप से हम सबको कानून का पालन करना चाहिए और जो भी हमारे ऑनरेबल चुनाव अधिकारी हैं उन सबके साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन आज भी दिल्ली में कुछ पार्टियां हैं जो लगातार, खास करके आम आदमी पार्टी, जो अनऑफिशियल रूप से दबाव बनाने का काम चुनाव अधिकारियों पर कर रही हैं। ऐसी तमाम तरह की सूचनाएं आपको भी मिली हैं। हम इस तरह की दबाव की राजनीति की भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कानून के साथ मिलकर के कार्य करती है और पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अधिकारियों को मिलेगा। तो पिछले कई चुनावों में रिजल्ट के बाद हमने देखा है कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठे हैं। इसको लेके जो आयुक्त हैं, जो मुख्य आयुक्त हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो ईवीएम है उसमें किसी भी तरह के अब तक छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पूरा सॉलिड फुल प्रूफ है। वीवीपैट और ईवीएम के जितने मत हैं वो सब एक सेम रहे। उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया है। देखिए, ये तो बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में जो टिप्पणी दी थी, कहा था कि ईवीएम तो वही लोग करते हैं जब चुनाव हार जाते हैं, चुनाव में उनकी विफलता हो जाती है तो उनके पास एक ही रोना होता है कि किस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगाया जाए। और ये वही पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। आप इतिहास देखिए, इन सबसे पूछिए, जब जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए। जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूं भारत के चुनाव आयोग को, जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में चुनाव कराने की वो उनकी जो चेष्टा है वो रहती है। लेकिन कुछ पार्टियों की आदतन मजबूर हैं, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का रोना उनकी ये आदत में शुमार है। सर, एक आखिरी सवाल सर, आज आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, फिर लाएंगे केजरीवाल, दिल्ली से भगाएंगे केजरीवाल, ये उसका मुख्य एम हमारी तरफ से है। दिल्ली में अब भाग रहे हैं केजरीवाल, ये ऐसा जो दिल्ली की जनता है उनके मन में इस प्रकार के सॉन्ग अपने आप ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, दिल्ली का हाल आपने खराब कर दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से दिल्ली को एक गौरवपूर्ण राजधानी बनाएगी और दिल्ली का गौरव, जो 10 साल के अंदर लगभग दिल्ली 20-25 साल पीछे चली गई है, एक डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास एक शानदार राजधानी की तरह से होगा। दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही, अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की है। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए। एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कमीशन ने ईवीएम को लेकर भी अपोजिशन को क्लियर कर दिया है कि कोई भी धांधली यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, ये तो केजरीवाल जी का बहाना है और ये जो है एनडीए अलायंस के लोग जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है। तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। शीश महल की दिखाने की तैयारी फिर परवेश शर्मा क्या करने वाले हैं? आपको लेकर जाऊंगा मैं अभी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि जो क्या की भी रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर, जो धांधली हुई है एक लंबा चौड़ा, तो परवेश शर्मा अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं, ऐसा दिल्ली की जनता भी कह रही है कि आप जो है डिफीट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है ऐसा? लोग कॉन्फिडेंस है यहाँ पर? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता, जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊँगा शीश महल को
वो देखेंगे कि एक आदमी जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था, जब हमारे सारे झुग्गी वाले कहते थे मकान बना दीजिए तब वो अपना शीश महल बनाता था। तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। तो अंदर जाके आज तक तो मैंने भी नहीं देखा, मगर मैंने परमिशन मांगी, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करे बीजेपी और दिल्ली की जनता? हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अभी तो मैं कोई केजरीवाल की तरह एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं जो ये बता दे कि जो है ना आतिशी जेल जाएगी, संजय सिंह जेल जाएगा, मगर हमारी सरकार बनेगी इतना ही बता सकता हूँ। इसीलिए हम लोगों ने अब की बार सीट भी जल्दी अनाउंस की, हमारा मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर नहीं हैं, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके जोड़ के संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तकरीबन महीना भर ही मिला है और चुनाव के लिए चुनावी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसमें वोटिंग, काउंटिंग सभी शामिल है। उसको कैसे देखते हैं आप? एक महीना क्या सफिशिएंट है? और दूसरा, आज आम आदमी पार्टी ने ये थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया और नारा इस बात का दिया जा रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो घर घर इसको बजाएंगे और थिरकेंगे। नहीं, ठीक है, आप थीम सॉन्ग अच्छा होगा तो हम भी थिरकेंगे। थीम सॉन्ग में क्या है? थीम सॉन्ग कोई आपकी हकीकत थोड़ी दिखाता है। गाने तो अच्छे बजते हैं, गाने हर तरीके के होते हैं, संगीत अच्छा होगा, गानों को अच्छा लगेगा, उसमें संदेश आप क्या दे रहे? पहले तो आप कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। भाई केजरीवाल तो आ नहीं सकते, अगर इस किसी सूरत में वो जीतते हैं तो भी ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कह दिया है कि अगर इन्हें किसी फाइल पे साइन किया या किसी अधिकारी से मीटिंग की तो ये जेल चले जाएंगे। तो भाई या तो ये है कि ये फिर मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठे रहें और 5 साल निकाल दें बिना काम किए, इन्हें तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 10 साल भी नहीं काम किया, 15 साल नहीं काम करेंगे। लेकिन फिर लाएंगे केजरीवाल का फिर क्या मतलब हो जाता है? आप काम क्या करेंगे? अपनी प्रोमिसेस कैसे पूरी करेंगे? भाई अगर मुख्यमंत्री फाइल पे साइन ही नहीं कर पाएगा तो जो आप कह रहे हैं कि 2100 की आप योजना महिलाओं को देंगे, आप तो वो भी नहीं साइन कर पाओगे ना। खुद ही आप मान रहे हो कि मेरी सरकार कुछ नहीं करेगी अगर मुझे वापस लाओगे। आप कहते आम आदमी को वापस लाएंगे, चलो मैं मानता, आप पार्टी को वापस लाएंगे, चलो मैं मानता, पर आपने तो इन सबको हटा के एक ऐसे व्यक्ति को वापस लाने की बात कह दी जो व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। महीने भर का जो शेड्यूल है, महीने भर का समय सीमा जो है एक तरीके से वो ठीक है, आप मानते हैं? ठीक है, वो इतना ही होता है, कभी 35 दिन, कभी 40 दिन, कभी 30-32 दिन, जो भी दिन मिलेंगे। अब जो मिलेगा हम तो उसी में चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे, वहाँ कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको जिता। फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। चैलेंज कौन है आपके सामने मैम? क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगाई हुई है दिल्ली के चुनाव में, आपके सामने रमेश बिधूरी है, इधर क्योंकि मुख्यमंत्री अब जिनको बनाया आतिशी है, वो कहती रही हमेशा कि मैंने जो काम किया है वो बीजेपी 5 साल में क्या 2 दिन में भी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कैसे आप उनकी नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही। और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा, अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा उन्होंने बोली, वो तीसरे स्थान पे जाके खत्म होने वाली है। मेन कांग्रेस का है कि हमारी जो खोई हुई जमीन, हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक
दिख रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है, विकास की बात है ना। मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए मैं आपको लेकर चलूंगी कालका जी विधानसभा में और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार, दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कहूं, बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो विदुरी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी विदुरी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी, और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.